भेजोगे, जो भी फाइल भेजोगे वो क्यू ऑप्शन में आपको दिखाएगा एंड वो फाइल सीधा प्रिंटर के ऊपर चला जाएगा। सो नाउ एज यू नो, मैंने कहा आपको पहले चाहिए रहता है कैड मॉडल। इफ यू नो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क, कैटिया और फ्यूजन 360, ऐसा अलग अलग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आता है, वो सब आपको पता है। तो वहाँ पे आप डिजाइन करके उसको .stl फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इफ यू डोंट नो दोस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, देयर आर सम फ्री वेबसाइट, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स मिलेगा जिससे आप 3D मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो। सो फॉर दैट I will suggest two websites, that is Thingiverse, Thingiverse, and one more is your GrabCAD, Grab, CAD. Grab, CAD. Then sir, this is second one. Yes, second one. First one is your Thingiverse, second one हुआ आपका GrabCAD. This is the form of .stl format. So now once I go to the website and यहाँ पे सर्च बार से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सर्च बार में जो भी मॉडल चाहिए उसका नाम डाल के आप सर्च कीजिए। And one major disadvantage of this, that is one disadvantage, and even you can't change its dimensions. Dimensions क्यों change नहीं होगा, वो पूरा आपको बेसिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से ही करना पड़ेगा। एंड ये जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है उसका काम सिर्फ ये है कि फाइल को प्रिपेयर करके यू कैन गिव इट टू योर प्रिंटर, दैट इज व्हाई स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। सो इसीलिए जो भी डायमेंशन चेंज करना है और उसका डिजाइन चेंज करना है तो उसके लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर चाहिए। एंड नाउ हाउ यू विल डाउनलोड इट, इफ यू समथिंग फाइल दिस वन, इस पे क्लिक किया, so don't download from here, download all files मत कीजिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ .stl फॉर्मेट चाहिए। so scroll down और नीचे यहाँ पे फाइल का ऑप्शन रहता है, here you get files option। अगर फाइल पे फाइल राइट फ्रॉम हियर उसके बाजू में रहता है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। so this is in Thingiverse। so after this, जब आपने मॉडल डाउनलोड कर लिया, come back to your splicing software। We do it on the CAD or something other software also like SolidWorks or 3D नॉर्मली अगर अभी समझे 3D डिजाइनिंग एग्जांपल अभी देखिए, जो आपका 2D फॉर्मेट में फाइल जाएगा लाइक JPG फॉर्मेट, IMG फॉर्मेट, वो सब STL में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इवन देयर आर ऑनलाइन कन्वर्टर्स, बट वो STL में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब 2D से 3D कन्वर्ट नहीं होगा, दैट इज वन थिंग। बट जो आप डिजाइन करोगे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, जो भी फॉर्मेट में सेव करोगे उसे सिर्फ STL में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज इफ यू आर स्टेप फॉर्मेट उसे STL में कर सकते हो, नहीं तो IGS फॉर्मेट एक रहता है डिजाइन। इवन यू कैन कन्वर्ट दोस थिंग, बट इमेज नहीं तो JPG वो सब कन्वर्ट नहीं होगा। आप क्या सोचते हो, गूगल से मैं कुछ ऑब्जेक्ट का इमेज निकाल लिया, उसे STL में बनाऊंगा तो वो नहीं होगा। इवन यू पीपल नो दैट, you are from mechanical background, that is why I think you most of them will be knowing that। कोडिंग मॉडल आपको क्या करना है, पहले सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को बताना है कि मेरे पास ऐसा प्रिंटर है और उसके ऊपर ऐसा मटेरियल यूज कर रहा हूँ और इतना लेयर थिकनेस पे प्रिंट कर रहा हूँ। यू आर टेलिंग सॉफ्टवेयर दैट आई हैव पर्टिकुलर मशीन, सो आई वांट टू प्रिंट इट आउट विद सर्टेन पैरामीटर्स। So इसीलिए आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर is useful for both of the printers. Figure 4 standard, 3D sprint, and for second one we'll have to use another software. for that there is another slicing software called as Preform। कर रहा है सर। so आपको क्या होगा, जैसे ही सर्च करोगे इधर नेटवर्क और USB प्रिंटर की लिस्ट में आ जाएगा। so मतलब वही भी डू दिस इज, एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रिंटर्स को हम कंट्रोल करते हैं। 3D सिस्टम्स का जो भी मशीन आएगा ये सॉफ्टवेयर से चलेगा। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग सॉफ्टवेयर दैट आई हैव अ पर्टिकुलर प्रिंटर।
सो ये ऑनलाइन से कर दिया। अगर समझो वो अभी ऑनलाइन में नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ से वर्चुअल प्रिंटर से ना, वर्चुअल प्रिंटर में फिगर 4 स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे सो दैट योर सॉफ्टवेयर विल Read that. जब नेटवर्क पे नहीं कनेक्टेड किया तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। अभी नेटवर्क पर है इसीलिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और फाइल सब बनाने के बाद डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से प्रिंटर के ऊपर चला जाएगा, तब आपको पेन ड्राइव का जरूरत नहीं रहेगा। दैट इज वन थिंग। एंड वेन एवर यू आर प्रिंटिंग, जब भी आप प्रिंट करोगे लैन से ही प्रिंट करने के लिए देखिए, वही बिकॉज जो भी एक्टिविटी आप प्लान से करोगे वो पूरा सेव्ड रहता है प्रिंटर के ऊपर। इन केस फ्यूचर में कुछ दिक्कत आया प्रिंटर में तो हमें उसे ट्रबल शूट करना है तो विल टेक ऑल दैट लॉग एक्टिविटी, फाइल्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रिंटिंग फेज में क्या तकलीफ हुआ, सो टू रीड दोस थिंग वी नीड दैट लॉग एक्टिविटी। सो इसीलिए जब भी प्रिंट करो ऑनलाइन से कीजिए, पर आप पेन ड्राइव में जो प्रिंट करोगे वो प्रिंटर के ऊपर सेव नहीं रहता है। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। इसीलिए जब भी प्रिंट करो लैन से प्रिंट कीजिए। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट योर प्रिंटर। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज मटेरियल। उसके लिए यहाँ से इधर यहाँ से क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पे मटेरियल के ऊपर ही क्लिक कीजिए। सो मटेरियल इज योर प्रो ब्लैक 10। नॉर्मली उसका कलर नहीं रहता है ब्लैक। सो आफ्टर दैट मटेरियल के बाद प्रिंट मोड। प्रिंट मोड में जैसे मैंने कहा प्रो ब्लैक नहीं बोले सर ना, प्रो ब्लैक ये उसका वॉल मतलब लेयर थिकनेस। सो व्हाट आई टोल्ड इन योर DLP एंड SLA प्रिंटर यू कैन गो अप टू 10 माइक्रॉन्स। ये प्रिंटर में DLP में यू कैन गो अप टू 50 10 माइक्रॉन टू 100 माइक्रॉन, कुछ भी सेलेक्ट करो प्रिंट कर सकते हो। सो नॉर्मली डिफॉल्ट हम यहाँ क्या यूज करेंगे 50 और 100। अभी के लिए 50 डिफॉल्ट रख दिया है मैंने। इफ यू आर प्रिंटिंग इन 50 यू विल गेट अ फाइन फिनिश ऑफ इवन दिस पेन, इतना आ जाएगा। अगर रेजिन प्रॉपर है, मशीन को प्रॉपर मेंटेन किया है आपने, एंड इसके अंदर 10 माइक्रॉन का और 0.1 mm का थिकनेस है पार्ट का, तब आपको क्या करना रहता है 10 माइक्रॉन पे जा सकते हो। दैट इज वन थिंग। स्पीड ऑफ प्रिंट। स्पीड ऑफ प्रिंट मतलब उसका स्पीड स्लो करने से अच्छा प्रिंट होता है पर टाइम ज्यादा लगता है। सो यू कैन सी फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शन। स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, इंटरमीडिएट स्पीड, ग्रेट प्रिंट। अगर मैंने प्रीमियम पे गया, मॉडरेट स्पीड, बेस्ट प्रिंट क्वालिटी, इसे डिफरेंट है। एंड हियर इवन डिफॉल्ट यू कैन यूज स्टैंडर्ड। अगर थिक पार्ट आपको प्रिंट करना है, समझो कुछ हेवी वेटेड पार्ट प्रिंट कर रहे हो तो आपको प्रीमियम थिक पे जा सकते हो, प्रीमियम प्लस और प्रीमियम थिक। वही बिकॉज उसका बॉन्डिंग अच्छा से होना है। When you are printing a huge part with weight, उसका बीच में बॉन्डिंग अच्छा से होना है, इसीलिए स्लोली प्रिंट करना है। अगर बॉन्डिंग नहीं होता क्या हुआ, वो गिरेगा पार्ट, बिकॉज यू आर प्रिंटिंग इन्वर्टेड ड्यू टू ग्रेविटी एज वेल एज इट्स वेट, इट माइट फॉल डाउन। सो ऐसे उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। सो नाउ एज ऑफ नाउ आई केप्ट दैट स्टैंडर्ड। देन एट लास्ट क्लिक ऑन अप्लाई। सो वंस यू अप्लाई, अपडेट्स के लिए अभी के नो क्लिक कीजिए बस। सो वंस यू अप्लाई इन दिस राइट कॉर्नर, टुवर्ड्स योर राइट कॉर्नर नीचे अभी देखिए आपका प्रिंटर का नाम स्टैंड अलोन 2308। इट इज अ सीरीज 2308, एक नंबर है ये प्रिंटर के लिए। देन फिगर 4 स्टैंड अलोन, नीचे IP एड्रेस आया है आपका प्रिंटर का। दिस इज प्रिंटर IP एड्रेस। अगर प्रिंटर भी एग्जाम्पल व्हाइल कनेक्टिंग माई प्रिंटर, मैंने क्या कहा यहाँ से क्लिक करने से आ जाएगा करके बताया। इफ इट डजंट कम, प्रिंटर के सेटिंग के ऊपर यहाँ पर नहीं आएगा। सो प्रिंटर के सेटिंग्स में उसका IP एड्रेस रहता है, यू कैन फेच दैट वन, यहाँ पर डाल के फाइंड कर सकते हो। सो दैट सेम IP एड्रेस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपने ऑफलाइन में कनेक्ट किया होता, वर्चुअल प्रिंटर्स में कनेक्ट किया होता, सो यहाँ पे क्या दिखता, वर्चुअल प्रिंटर करके दिखाता इंस्टेड ऑफ दैट IP एड्रेस। Then your layer thickness what you entered is 50 micron. Black is your pro black color का वो shade है बस। Then your print style standard, जो भी settings आपने किया है यहाँ पे दिखाएगा। एंड यहाँ पे इसका प्रिंटिंग वॉल्यूम देख सकते हो 123.5, 69.5, 196.0। दिस इज योर X, Y and Z। हाँ। सो अभी आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट किया।
That is, when it is online, it is connected, but when it is offline, you are telling the software that I have particular printer, and then I am using this kind of material. Material change होगा. However, you are changing your material. If you are changing different material, यहाँ पे जो material select करोगे, उसके हिसाब से ही उसका printing parameters आएगा. मतलब मैंने कहा supports वो सब दिखाया आपको. Even that supports thickness, उसका length and its curing, मतलब उसके लिए कितना light आना चाहिए, वो सब even material के ऊपर depend करेगा. Why because अलग अलग material अलग viscosity का रहता है. That is why. I have connected it online. Then मुझे क्या करना है, फाइल को import करना है. So to import file, आप फाइल में जाके import करोगे. So what I suggest is go to prepare tab. अभी देखिए फाइल यहाँ पर भी है और prepare tab में भी फाइल का ऑप्शन रहता है. Why I tell to import from prepare tab is prepare करने के मतलब import करने के बाद ही आप उसे fix करते हो. Here there is second option is fix. So why we do that fix is if there is any error in your model, that is open boundaries हो गया, उसका meshing properly नहीं हुआ, STL मतलब import करोगे उसको number of triangles में बना के object को वो बेचता है सॉफ्टवेयर. So वो सब meshing properly नहीं हुआ हो तो उसमें errors दिखाएगा. So now how to import is go to file. फाइल में जाके import का ऑप्शन रहता है. Import, you will open your STL files. So STL कहाँ पर भी सेव हुआ तो उसे ओपन कर लीजिए. फिक्स कीजिए. Check whether if there is any errors. And one more thing, if there is any errors in your model, यहाँ पे it is showing red color square something, but error से तो यहाँ पे red, orange, yellow कलर का exclamation मार्क आएगा. रेड नहीं तो येलो कलर का एक एक्सक्लेमेटिव मार्क आएगा. सो आपको समझना है कि मॉडल पे कुछ एरर है. सो व्हाट यू डू, गो टू फिक्स. इवन इफ इट इज नॉट शोइंग, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए. गो टू फिक्स, यहाँ पे देखिए. सो दीज आर द एरर्स इन माय मॉडल. यू कैन सी बैड एजेस 0, ओपन बाउंड्रीज 0, फ्लिप्ड फेस 0, डुप्लीकेटेड फेस 2, डीजेनरेटेड फेस 85. सो ऐसे कुछ एरर्स रहते हैं. इसके लिए सर मेजरमेंट हाँ मॉडल सेलेक्ट कीजिए सर. मॉडल पे क्लिक कीजिए. हाँ उसमें एरर कुछ नहीं है तो ऐसा सब. सेकेंड थिंग, इंपोर्ट के बाद फिक्स करोगे. अगर कुछ एरर नहीं है तो पूरा का पूरा यहाँ पे 0 दिखाएगा. इफ देयर इज नो एरर पूरा 0 दिखाएगा. अगर ऐसा कुछ नंबर से एरर से तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिक्स के ऊपर क्लिक करना है. बट इन सम मॉडल्स, कुछ मॉडल्स में क्या होता है, ये सेल्फ इंटरसेक्शन कभी 0 नहीं होगा. सो व्हाट यू शुड डू, एक मिनिमम नंबर पे ला के रखना है. मिनिमम नंबर पे लाने से क्या होगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो येलो और रेड एक्सक्लेमेटिव दिखाएगा वो ग्रीन कलर टिक में हो जाएगा. यू शुड गेट इट टू मिनिमम नंबर. समझो अभी मैंने प्रेस किया 30 पे आया, फिर से प्रेस किया 31 और 35 हो गया, वहाँ पे रुका दो, रोक दो वहाँ पे. इन सम मॉडल्स वो पूरा 0 हो जाएगा. नहीं मिल रहा है. हमने पूरा बॉक्स के अंदर प्लेस नहीं किया. दैट इज इट इज नॉट ऑन योर बिल्ड वॉल्यूम. इफ इन केस आपको एक एक्सक्लेमेटिव मार्क आया ऐसे रेड और येलो कलर में, तब जाके समझो कि मॉडल में कुछ एरर है. दैट इज वेयर यू विल फिक्स योर मॉडल. बट स्टिल मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मैं क्या करूँ, फिक्स पे जाके क्रॉस वेरीफाई करूँ. दैट इज हाउ यू विल डू इट. प्लेस योर पार्ट इनसाइड. एंड वन मोर थिंग, अभी कुछ लोगों को पार्ट थोड़ा बड़ा है. So what you have to do is, if you want to scale it down, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाइए. ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म. उसमें स्केल ऑप्शन रहता है. स्केलिंग में, यूनिफॉर्म स्केलिंग में आप उसका परसेंटेज कम कर दीजिए. इफ योर पार्ट इज बिग, आफ्टर 15 स्नैपिंग में ना सर X और Y में ओपन नहीं.
तब जाके मैं स्केल डाउन करता हूँ। और एल्स समझो ये फोन है मेरे पास, नहीं इसका लेंथ समझो 197 से ज्यादा है, और एल्स कंसीडर इट इज लेस देन 197, तब क्या होगा ऐसा प्रेस किया तो हो जाएगा। बट इसको मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, वही एक्सिस में वो अकोमोडेट नहीं होगा, तब जाके मुझे छोटा करना है। लाइक ओरिएंट एनीवे यू वांट, जैसे भी ओरिएंट करो, बस पार्ट को वॉल्यूम के अंदर रखना है। ट्रांसफॉर्म में जाके स्केलिंग नॉट दैट मॉडल ऐसा है, ये बाहर आ रहा है, मैं चेंज कर दूंगा, तो ये ओनली समथिंग बॉक्स बॉडी अभी आपका मॉडल कुछ ऐसा प्लेस किया, सीधे बाहर आएगा, उसको मैं क्या करता हूँ ऐसे प्लेस करता हूँ। सो हाउ टू प्लेस बाय दिस ऑटो प्लेस में क्या होगा, Before that, sir, ये scaling वाला कर दीजिए। इधर से सीधा एब्सोल्यूट स्केलिंग में छोटा कीजिए, नहीं तो बड़ा कीजिए, दैट इज वन थिंग। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी पार्ट, समझो मेरा ये पेन है, अभी ये पेन क्या होगा, तो समझो ये मेरा पेन है, इफ दिस पेन इज समथिंग, अभी देखो ऐसा वर्टिकल प्लेस किया तो क्या होगा, जेड एक्सिस में बैठ जाएगा वो। अगर मैंने इसे सीधा ऐसा किया वही डायरेक्शन में, क्या होगा, ऐसा प्लेस किया तो वो बाहर आ जाएगा, तो मुझे रीस्केल करने का जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ उसे वर्टिकल ऐसे जेड डायरेक्शन में इसका टाइमिंग देखना कितना टाइम लगेगा। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन योर मॉडल को डिफरेंट वे में ओरिएंट कीजिए, कैसे भी चलेगा। इसीलिए लाइक इट इज नॉट कंपल्सरी दैट आपको बड़ा है तो मॉडल उसके स्केल डाउन करना है, वैसा नहीं है, ओरिएंटेशन के हिसाब से आप कैसे भी फिक्स कर सकते हैं। तो नाउ प्लेसिंग एंड वन इज मैन्युअली, ऑटोमेटिक मतलब एक क्लिक पे वो अंदर आ जाएगा अपने आप, नहीं तो मैन्युअली मतलब आप लोग उसे मूव करके प्लेस करोगे। सो ऑटोमेटिक में क्या कैसे करना है, तो क्लिक ऑन प्रिंट टैब में ऑटो प्लेस का ऑप्शन रहता है। सो इन ऑटो प्लेस यहाँ पे देखिए, अभी के लिए अलो जेड रोटेशन ऑफ किया मैंने, अलो जेड रोटेशन इन द सेंस, समझो अभी मेरा पार्ट ऐसा है रोटेशन सर, यहाँ पे देखिए, इधर देखो इधर, व्हाट यू हैव टू डू इज प्लेट पे इधर नीचे रहना चाहिए, इधर वाला आपको मैं ऊपर कर दिया। सो यहाँ पे मैंने अलो जेड रोटेशन अभी ऑफ किया है, दैट मीन्स अभी मेरा पार्ट ऐसा है। सो वंस आई क्लिक ऑन अप्लाई, मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ कि इसे जेड डायरेक्शन में घुमाओ मत, सीधा ऐसे ही अंदर लेके आ जाओ। इफ यू वांट जेड एक्सिस, क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, इट विल आल्सो रोटेट इन जेड एक्सिस। सो नाउ यू कैन सी दैट वन, आई क्लिक ऑन अप्लाई, parts could not fit into your platform. Why? Because अभी देखिए, so if I see from top view, so अभी मेरा फाइल एक ही है, एक फाइल में it is multiple parts, in the sense software is reading that all these 4 parts are a single file, एक सिंगल फाइल जैसे पढ़ रहा है उसको। एग्जाम्पल समझो आपका कुछ असेंबली फाइल है, इफ यू हैव एन इंजन, नहीं तो रोटरी का असेंबली है, उसमें क्या होगा, मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स रहेगा, पर उसे क्या पूरा एक असेंबली जैसे आप डिनोट करोगे। सो इवन सॉफ्टवेयर इज रीडिंग इट एज एन असेंबली, सो उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सो कैसे सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने से क्या होगा, एक एक पार्ट भी अपने हिसाब से मूव होके आ जाएगा। सो हाउ टू सेपरेट इज, अभी देखिए, अभी एक ही पार्ट है, इसे सेपरेट करना है तो गो बैक टू प्रिपेयर, यहाँ पे कंबाइन और सेपरेट का ऑप्शन रहता है, कंबाइन और सेपरेट ऑप्शन। सो वंस इट इज डन, सेलेक्ट योर फाइल, यहाँ से फाइल सेलेक्ट किया, सेपरेट पे गया, क्लिक ऑन सेपरेट सब पार्ट्स। अभी देखिए यहाँ पे 4 पार्ट्स बन गया, एक फाइल को वो 4 पार्ट में बना दिया। नाउ अभी देखिए, इफ नाउ आई सेलेक्ट ऑल दिस 4 पार्ट्स एंड देन क्लिक ऑन ऑटो प्लेस, इफ देन आई क्लिक ऑन ऑटो प्लेस एंड अप्लाई,
ऑटोमेटिक 4 पार्ट्स भी मेरा अंदर आ गया। एक फाइल में फिट हो गया। So now all four sub parts got वन सिंगल पूरा अपने आप वो डिवाइड हो गया, प्लेस हो गया। एंड एग्जांपल वन मोर थिंग, अगर समझो जेड एक्सिस जेड रोटेशन अलाउ किया है, कंट्रोल जी स्टेप बिगड़ जाएगा ना। गो टू योर ऑटो प्लेस, यहाँ पे जेड डालो, जेड रोटेशन ऑन किया और क्लिक ऑन अप्लाई, फिर भी वो वैसा ही आया। वही बिकॉज सॉफ्टवेयर विल रीड योर पार्ट एंड वो देखता है कि कौन सा ओरिएंटेशन में अच्छा प्रिंट होगा। सो कौन सा ओरिएंटेशन में अच्छा प्रिंट होगा उसके हिसाब से वो प्लेस कर देगा। बट क्या होगा, आपको समझो ये मेरा ये गेयर पार्ट है आपका। सो मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या हुआ आपका, योर टिप्स यहाँ पे। सो इसीलिए उसको फ्लैट कर दिया। अगर इसे वर्टिकल कर दिया तो क्या होगा, सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा और वो उसको हाँ उसका वो गेयर को वो डिस्टर्ब करेगा। सपोर्ट मतलब वॉश करने के बाद जब यूज करोगे फंक्शनलिटी में थोड़ा तो ये आपका ऑटो प्लेस हो गया। इसमें कुछ डाउट है तो अभी वो लेके बिल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देगा पार्ट को। बट between your part and your build platform there will be a minimum gap of 3 mm वो सपोर्ट्स आने के लिए। that is one thing। एंड सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब भी पार्ट को ऑटो प्लेस करेगा उसे पूरा उतना डिस्टेंस तक लाके रख देगा। बट इफ यू आर व्हेन यू आर डूइंग मैन्युअली, नाउ आई विल टेल मैन्युअली करने के लिए यही पे सेम ट्रांसफॉर्म में मूव और रोटेट का ऑप्शन है आपको। सो नाउ व्हाट आई डू, इफ आई वांट टू मूव अ पार्ट, क्लिक ऑन द पार्ट, मूव ऑप्शन करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ। अभी आप लोग क्या करोगे, मैक्सिमम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में, इन दिस आइसोमेट्रिक व्यू ओनली यू पीपल विल बी मूविंग द पार्ट। तब क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू में वो प्रॉपर्ली बेड तक नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर या कहीं आसपास रोटेट करेगा, डिफरेंट लोकेशन, समझो वो डिफरेंट लोकेशन करेगा। तो अभी देखिए मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में लिया, पार्ट को मूव करने का सोचा। नाउ इफ आई थिंक समथिंग माय पार्ट इज समवेयर हियर, उतना ज्यादा नहीं मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। सो क्या होगा, यहाँ सपोर्ट देयर आर चांसेस दैट एक बार देखिए घुमा के इसे देखिए पूरा बेस था। देयर आर चांसेस दैट आइसोमेट्रिक व्यू। अरे भाई वॉल्यूम कम करके बोल, सर भाई इधर सुनिए सर, बाद में बात वॉल्यूम कम करके बोला। इसीलिए टाइम दिया था मैंने 5 मिनट सुनिए, तो ऊपर आ जाएगा। व्हेन यू आर डूइंग मैन्युअली आप लोग क्या करोगे, डिफरेंट व्यू में उसको रखोगे, वो वॉल्यूम को मूव करोगे पार्ट्स को, यू विल थिंक दैट वो आ गया है पूरा ऊपर इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट वो क्या होगा, कभी कभी स्पेस में रहता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड प्रॉपर्ली ओरिएंट इट। उसके लिए व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रॉस वेरीफाई इन टू, क्या होगा, टॉप व्यू में आपका पार्ट वो बॉक्स से बाहर है। इफ आई व्यू इन फ्रंट व्यू, ये आपका प्लेटफॉर्म से ऊपर है। तब क्या करना है, दो भी व्यू में आप अंदर लाओगे और नीचे लाओगे। दैट इज हाउ यू विल क्रॉस वेरीफाई। सो मैन्युअली मूव करना है तो सो नाउ आई विल गो टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जैसे मैंने कहा जितना नीचे आएगा पार्ट उतना नीचे मैं ला के रखूंगा। कभी कभी मैन्युअली जब आप प्लेस करोगे क्या होगा, टॉप व्यू से वो वहीं दिखाई देगा। हाँ पर अब अभी देखिए ये ऊपर है, बट मैंने टॉप व्यू में देखा तो आपका व्यू यहाँ पे रहता है, व्यू ऑप्शन, इन दैट देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शन। उसके ऊपर जाके रुका तो वो दिखाई देगा। सो आई विल सी फ्रॉम टॉप व्यू, अभी भी मुझे अंदर से ही दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू क्रॉस वेरीफाई इन 2 डिफरेंट व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। जब मैन्युअली प्लेस कर रहे हो, ऑटो प्लेस में उसका कुछ जरूरत नहीं है। एंड सब कुछ लोगों का पार्ट, सर आपका स्पेशली आई टेल यू नाउ, आपका डाउट आता हूँ अभी आपका पार्ट रोटेट कर सकते हो, और एल्स पूरा पैरेलल प्लेस होना है तो देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड ओरिएंट। अरे भाई तुम्हारा फोटो नहीं ले रहे हैं भाई। यहाँ से मैंने मैन्युअल एंड जेड पे सेलेक्ट किया। क्लिक ऑन एनी सरफेस दैट वांट टू बी पैरेलल टू योर बिल्ड प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म में जो सरफेस पैरेलल होना चाहिए वो सरफेस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक घूम जाएगा। सी नाउ आई क्लिक समवेयर ऑन दिस सरफेस एग्जांपल। अभी मैंने ये सरफेस पे क्लिक किया
अपने आप बेड के तरफ वो घूम गया, मतलब पार्ट पूरा बेड के लिए पैरेलल है। दिस इज हाउ यू डू इट मैन्युअली। एंड इवन इन ओरिएंट में एक और ऑप्शन है वहाँ पे ऑटो, यहाँ से भी आप ऑटो प्लेस कर सकते हो। मतलब मैंने प्रिंट टाइम पे क्लिक किया, सो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, प्रिंट टाइम कम होने जैसे पार्ट को ओरिएंट कर देगा। सरफेस क्वालिटी अच्छा आने जैसे सो इट विल डू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यू वांट लोअर प्रिंट टाइम, क्लिक हियर, ओरिएंट, गुड सरफेस क्वालिटी, क्लिक हियर, ओरिएंट, सपोर्ट एरिया, मतलब सपोर्ट आना चाहिए आपको, मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट आने के लिए उसके हिसाब से प्लेस करेगा। देन ओरिएंट पे क्लिक किया तो वैसा प्लेस कर देगा। दिस इज हाउ यू प्लेस योर पार्ट, ऑटोमेटिक वे एंड मैनुअल वे। तो हमें अलग से इसमें सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ऑटो सपोर्ट आफ्टर ओरिएंटिंग, मतलब अभी इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। इन वन मोर पॉइंट इन ओरिएंटेशन इज, समझो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, नहीं तो बड़ा पार्ट है। जब आप बड़ा पार्ट प्रिंट कर रहे हो, व्हेन यू आर प्रिंटिंग बिग पार्ट्स, और जो पार्ट्स थोड़ा उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, तब क्या होगा, वेट थोड़ा बढ़ेगा पार्ट का। सो यू आर प्रिंटिंग एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन, दैट इज ग्रेविटी के वजह से वो गिरेगा। सो इसीलिए सपोर्ट ज़्यादा रखना पड़ेगा एक चीज़। वन मोर थिंग इज, जब भी वैसा ह्यूज पार्ट, मतलब हेवी वेटेड पार्ट प्रिंट होगा, तब क्या होगा, वो जब भी रेजिन के अंदर डूबेगा उड़ेगा, वो बाकी का जो रेजिन फ्लो के नीचे आएगा, ड्यू टू विस्कोसिटी, इवन दैट फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है पार्ट के ऊपर, वो भी खींचता है पार्ट को। दैट इज वन थिंग। सो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग ओरिएंटेशन में, फॉर बिग पार्ट्स और ह्यूज मास कंज्यूम करने वाला पार्ट, उसको थोड़ा एंगल प्रोवाइड करते हैं। सो वही भी प्रोवाइड एंगल इज, बाकी का जो रेजिन रहेगा वो ऑटोमेटिक फ्लो के आ जाएगा। और इस कभी कभी क्या होगा, ये समझो मेरा पार्ट है, इसको मैंने एंगल नहीं दिया, रेजिन ऐसे फ्लो होते हुए आएगा, ये लेयर सब बनने के बाद यहाँ पे गैप में रेजिन ट्रैप हो जाएगा। इवन दैट रेजिन ट्रैपिंग माइट कॉज सम डैमेज टू योर दिस क्लिपिंग पार्ट, और इट माइट डिफॉर्म योर पार्ट। इसीलिए बड़े पार्ट्स के लिए थोड़ा एंगल देते हैं, दैट वो प्रॉपर जो भी बचा हुआ लेयर्स के ऊपर रेजिन रहेगा वो निकल जाएगा। And extra safety for your part to get strongly molded in your build platform. So same angle देने के लिए उसी में ट्रांसफॉर्म में रोटेट पे गया मैं, इधर x और y डायरेक्शन में थोड़ा एंगल देता हूँ। एंड द मैक्सिमम एंगल विच यू कैन प्रोवाइड इज अराउंड 5 to 10 डिग्री, उतना काफ़ी रहेगा। So this is all about your auto placing and manually placing. सो इट कम्स अंडर ओरिएंटेशन, मतलब पार्ट को लेके आया, उसके हिसाब से बिठाया, सो दैट प्रिंट मेरा अच्छा आना है। देन लास्ट स्टेप इज योर एडिंग सपोर्ट्स। सो बेसिकली बेसिक वे में बताया तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मॉडल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्टिंग इज योर फर्स्ट स्टेप, नो सॉरी इंपोर्टिंग नहीं, फर्स्ट सॉफ्टवेयर को प्रिंटर से कनेक्ट करोगे, कनेक्टिंग प्रिंटर इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इंपोर्टिंग योर मॉडल, थर्ड स्टेप ओरिएंटेशन इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आपका हुआ सपोर्ट जनरेट करना। उसके बाद सीधा आप एस्टिमेट करोगे, वहाँ पे भेज दोगे। सो नाउ हाउ टू गेट सपोर्ट कैसे जनरेट करना है, तो इन प्रिंट टैब यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट टैब में देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड स्मार्ट सपोर्ट। इफ यू गो टू स्मार्ट सपोर्ट, वो पूछेगा कि A single support can be generated for multiple parts if combined. वो फिर से पूछ रहा है कि अलग करना है, हाँ वो पूछ रहा है कि अलग अलग सपोर्ट बनाओ या सिंगल सपोर्ट बनाओ। अगर उसको सिंगल बना दिया तो क्या होगा, फिर से मटेरियल वेस्ट होगा। नो हाँ, दैट इज वन थिंग एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट का बात किया तो ये पूरा कंबाइन हो जाएगा फिर से एक फाइल में। तब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही फाइल का सपोर्ट जनरेट करना है तो पूरा दिखाएगा, नो करना है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन नो, व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस क्लिक ऑन नो। उसे कंबाइन मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप सपोर्ट्स एडिट करोगे या ऐड करोगे, व्हाइल रोटेटिंग दोस थिंग्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मैं अभी दिखाता हूँ एग्जांपल। मैंने यस क्लिक कर दिया,
यस क्लिक किया. सो नाउ जस्ट नेगलेक्ट फॉर अ वाइल, इग्नोर. सो मैंने क्रिएट कर दिया. मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई ऑप्शन पे जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इधर ऐड और डिलीट. सो नाउ यू कैन सी ऑल 4 पार्ट्स का दिखा रहा है. सो मुझे सिर्फ अभी देखो प्रिसाइजली इसके ऊपर काम करना है. तब घुमाने टाइम क्या होगा, मुझे कंफ्यूज होगा नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स है तो दूसरा पार्ट्स का शेप दिखाएगा बीच बीच में. सो ऐसा सा ब्लैक भी हो सकता है. दैट इज वन मोर रीजन. सो नाउ इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे नो क्लिक करता हूँ. देन आई विल जनरेट द सपोर्ट. नाउ कंट्रोल जी मारना, अंडू किया बस. जी मत मारना, जेड है. आई डिड ओनली अंडू. जी मतलब जेड. So control अंडो.